हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए 3 बजे वाले में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है? तो ये रहा, मैं सोच रहा हूँ कि यही सबसे पहले लिख दूँ। कोई जल्दबाजी नहीं है, बढ़िया है, ठीक है? तो ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है इसमें। इंडेक्स में लगा है ना? लगा है। बहुत लगा है? नहीं, बहुत नहीं लगा है, नॉर्मल है, ठीक है? इंडेक्स जो है नॉर्मल है, ओके? कैश में कैश में एफआईएस की बाइंग नहीं दिख रही है, ठीक है? बाकी डीआईएस खरीदा है और अच्छा है, मतलब 2200 करोड़ के आसपास का, मतलब 22,000 करोड़, माफी चाहेंगे। ठीक है, नॉर्मल ही है, कैश में नॉर्मल है ना? ये तो यहाँ आपको ये चीज़ हो गया सामने। तो बस इस मैं सोचा कि सबसे पहले ये आपको निपटा दूँ, जिससे क्या है कि आगे व्यू देने में मतलब शांति रहेगा मेरे को भी, और कई लोगों को लगेगा कि सर, तो ये चीज़ है, ठीक है? तो जब निफ्टी नीचे था फिर भी पोर्टफोलियो माइनस में था, पोर्टफोलियो प्लस में था, और निफ्टी ऊपर है तब तो ज़बरदस्त प्लस में है। तो बढ़िया है पोर्टफोलियो। 0.45% अप होना खराब तो नहीं बोलेंगे किसी एंगल से। 0.30 से 0.45 तक अप है तो ज़बरदस्त है। क्या है? ज़बरदस्त है साहब, क्लियर व्यू है। तो अब आप बोलोगे सर आप नीचे था तो आपने बताया नहीं हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो यही बोलूँगा कि टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं, नहीं किए हैं, देखिए 25,084 आज का लो है। 25,084 आज का लो है, और 10:24 में, लीजिए लिख देता हूँ, 10:24 में मैंने आपको लिख के दिया। उस समय 25,111 चल रहा था, है ना? 25,111 चल रहा था। मैं बोला हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 10:24 में आप देख भी लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ आपको गलत बोलेंगे। 10 बज के यहाँ, और उसके बाद अप हो गया था 150 तक, अप हो गया था 10:11 ना, ये 5 मिनट, और यहीं पर ही ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, आपको चार्ट में दिख जाएगा। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी ड्यूरिंग मार्केट में है और लाइव चार्ट दिखाने का परमिशन नहीं है एनएससी की तरफ से। ये चीज़ आप लोग मान के चलिए। बाकी जो टेलीग्राम में है उनको पता होगा कि 10:11 में साहब आप लोगों को हम यही बोले थे कि टेलीग्राम में कि भाई यहाँ पर ही 2590 का सपोर्ट है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। ये इसमें बोले थे, आप जाके इसमें देख सकते हैं। क्लियर है? और ये स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग है। जो नए साथी जुड़ते हैं ना, स्विंग में जुड़िए। आपको शॉर्ट स्विंग में थोड़ा रुक के जुड़िए, ठीक है? जब तक मेरे को समझिएगा नहीं तब तक जुड़ के कोई फ़ायदा होगा नहीं। जो बात है सो क्लियर है। और निफ्टी अभी आप 200 के पास देख रहे हैं। निफ्टी जो चल रहा है 209 चल रहा है, इसमें 197 दिखा रहा है। हाँ यस, 208 आई है ना, तो बढ़िया है। और 2590 अपना जो था 2584 से घूम गया। क्या चाहिए और बताइए? इतना बढ़िया। कल तो बड़ा सब डरा रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज क्या हो गया? सर आप बात मानिए, जितने भी न्यूज़ बनते हैं इनको बनने दीजिए। और बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक उतना सपोर्ट नहीं दे रहा है। एचडीएफसी, आईसीआईसी इतना सपोर्ट नहीं दे रहा है। ये तो दाएं बाएं वाले बैंक ही काम कर गए हैं। दाएं बाएं में जो बैंक है वही काम कर गए हैं। अभी अगर एचडीएफसी और आईसीआईसी दे दे सपोर्ट, फिर तो भाई साहब, ठीक है? ये देखिए एचडीएफसी आज डाउन है और आईसीआईसी आज डाउन है, उसके बावजूद बैंक निफ्टी बढ़ा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? यहाँ इंफोसिस हल्का डाउन है और रिलायंस, कल इसी ने रायता फैलाया था, और आज भी हो सके तो लास्ट में एफआईएस इस पर सेल मार के मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। एफआईएस के पास यही 3-4 चीज़ जो है, 5 चीज़ भारी मात्रा में है। बैंक में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक और रिलायंस, 3 हो गया। इंफोसिस, टीसीएस, ये मिला के एफआईएस के पास होल्डिंग है, तो वो अपना वहाँ पर ही कर रहे हैं सेलिंग, जिस कारण से मार्केट थोड़ा सा मतलब है, लेकिन फिर भी ठीक है। हम लोग को क्या मतलब है? अभी जो अभी जो कंडीशन है आपको एफआईएस का, वो बेचारे क्या करें? उनका तो पैसा टूट रहा है ना, इसीलिए वो परेशान है। नहीं समझे? उनका पैसा टूट रहा है इसीलिए वो परेशान है, और कोई बात नहीं है। क्योंकि रुपया आपको पता ही है कि लो पे चला गया है। रुपया आपको आज डॉलर के मुकाबला लो पे गया है। बाकी तो हमारी तरफ से तो रुपया मजबूत है, हमारे तरफ से तो रुपया बढ़िया मजबूत है। क्या? तो यहाँ पर ये कहाँ गया यूएस डॉलर? हाँ, रुपया देखिए 88.76, ये 90 तक निकलने वाला। 85 में ही बोले थे हम लोग कि ये 88 जाएगा, भाई साहब 88 चला गया। अब ये जिस तरह चल रहा है तो 90 तक जाके रुकेगा, क्योंकि जिस तरह से देखिए काउंटर किया जा रहा है, काउंटर करने में रुपया कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुकाबला। बाकी हमारे यहाँ तो रुपया का मतलब ठीक ही है। निगेटिव देखिएगा साहब, बतेरे दिखेंगे। निगेटिव देखने की कोशिश करिएगा, आपको कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। पॉजिटिव देखिएगा तो ये लीजिए, पॉजिटिव अब दिखलाते हैं मार्केट में। जहाँ हाय तौबा मचा हुआ, वहाँ देखिए गोल्ड आज फिर भागा है 1.87। भाई साहब अब तो हिम्मत ना हो रहा है कि कितना करूँ। फिर भी पोजीशन तो बनाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। कल खरीदे थे तो बड़ी यारी में है,
बैंक बैंक तो पोजीशन है, तो बैंक तो डिसिप्लिन से चल रहे हैं। बाकी गोल्ड में कल भी खरीदे थे, तो आप लोगों को पता ही है, आज देखिए 1.1.5% और भाग लिया, ऐसी प्रॉफिट हो गया। सिल्वर भी देखिए, तो सिल्वर भी आपको आज भाग गया 1.16%, तो मोटा मोटी 2% कल से अभी तक हम लोग को भी कुछ कमाई हो लिया है। गोल्ड में 3% कमाई हो गया है, 2.93, और सिल्वर में भी 2% का कमाई हो गया है कल से आज तक। बढ़िया है। समझ रहे ना? तो हम लोग तो स्विंग के लिए मौका देख के मारते ही हैं, शॉर्ट स्विंग जबरदस्त है। सिल्वर देखिए 129, 27 का है भाई, 29 चलो। अरे वाह, ऐसे भाग रहा ना, इसके लग रहा था पीछे में कोई पेट्रोल डाल दिया है, गजब। तो जो लोग स्विंग में जा रहे हैं, चाहे शॉर्ट स्विंग में जा रहे हैं, आप साहब डिसिप्लिन से अपना कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम में है तो आप चिंता नहीं करिए, जब मैं बुक करूंगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं 2-3% हमेशा मार्केट को देने का कोशिश करता हूँ, लेकिन स्विंग में नहीं, और शॉर्ट स्विंग में तो और नहीं। समझ रहे हैं? हाँ, तो ये बात है। मार्केट में सर प्रॉफिट बनता रहेगा, इसमें आपको कोई भी शक की बात नहीं है। मार्केट में तो प्रॉफिट बनता रहेगा, बशर्ते आप कितना कवर कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, और इसी चीज़ को हम लोग फोकस देते हैं। डॉलर इंडेक्स 96.945 पे है, तो डॉलर अगेन कमजोर ही है ना? तो इसमें यहाँ गोल्ड सिल्वर में साफ दिख रहा है कि पैसा अच्छा खासा लग रहा है। तो जिन्होंने लगाया है होल्ड करिए, जिनको लग रहा है कि डिसिप्लिन से सर एसआईपी करना चाहिए तो एसआईपी करिए। अब जो पोर्टफोलियो को हमसे एजुकेशन लिए हैं, वो अगर लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन से ज़्यादा लगा लिए हैं, तो वहाँ प्रॉफिट बुक करिए। मतलब हर काम करते रहिए, जिससे क्या है कि आपको शांति बने रहे और मार्केट तो चलते रहेगा। बाकी यूएस का डॉलर वो सब देख के कोनो फायदा नहीं है। कौन सी देखेंगे, हम लोग को क्या मतलब है अभी? अभी तो हम लोग अपना है, वो ट्रेडिंग वाला बंदा है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? तो 2:24 हो रहा है। अब 1 घंटा में बड़ा कुछ उतार चढ़ाव हो जाए तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ से ये मिड रेंज में आ चुका है। ऊपर में 330 मेरा रसिस्टेंट है, नीचे में 90 मेरा है, बीच में अपना एक्सपायरी हो जाएगा, काम खत्म है। हम यहाँ आपको ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं निफ्टी यहाँ से 300 क्रॉस कर जाएगा, ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है। अगर कर गया तो बढ़िया है, सिंपल सी बात है। निफ्टी नेक्स्ट 50 आज थोड़ा सा डाउन है, कल ये तेजी कर लेगा। बैंक आधा % अप है, फाइनेंस अप है। जो सेल ग्रोथ आया है ना, तो लोगों ने पहले ही कर लिया कि भाई देखिए आज का टाइम है, 100 आदमी गाड़ी खरीदने जाएगा, तो 99% आदमी जो है वो लोन लेके खरीदेगा। 1-8% भी कम है जो कैश देके गाड़ी खरीदेंगे, तकरीबन लोन। और लोन की जब बात हो गई तो फिर फाइनेंस कंपनी में आने वाला टाइम में ग्रोथ दिखेगा। तो हम लोग भी कवर कर रखे हैं, बीएफएसआई को बहुत दिन से फंसा रखा है, ऐसा नहीं है हम बोलेंगे। बीएफएसआई को हमने रखा है 0.90% माइनस है, 1% भी माइनस नहीं है, तो थोड़ा वेट कर लेंगे। अब क्या है, जिनका बीएफएसआई को आप देख सकते हैं, अगर किसी के पास लॉट पूरा है तो आपको नया लॉट नहीं लगाना है, वेट कर लीजिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। बाकी आप वहाँ किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो बुक भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो रहा, मेरे जैसे 1% डाउन में है तो वेट कर लीजिए, सिंपल है। आइए ब्रॉडर मार्केट में 500 हल्का सा माइनस, ये सब हो जाएगा प्लस, ये सब भागेगा ना एक के बार में। बाकी मिड कैप को बुझाइए नहीं रहा है कि क्या करे, अभी तो आप बोले कि नीचे आ रहा है यार, अभी आप घूम गए। तो यही बात है, तो इन लोगों को कुछ बुझा नहीं रहा है, तो आज एक्सपायरी का मूवमेंट है, उसी में मिड कैप भी धीरे धीरे प्लस में आ रहा है और स्मॉल कैप भी 0.35% में अप है। सेक्टोरियल में देखिएगा तो ऑटो में आज अच्छी तेजी है, फाइनेंस ओके ओके, एफएमसीजी में आज दबाव है। आप बोलिएगा सर जीएसटी क्रेडिट कट में एफएमसीजी को फायदा नहीं हुआ, क्यों गिर गया? प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं है, है ना, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है। आईटी में देखिए, मिड कैप देखिए, मेटल देखिए जबरदस्त तेजी के साथ, ये एक सेक्टर है, इसमें डिसिप्लिन से चलिए, वही समझदारी है। कल फार्मा बहुत गिरा था, आज थोड़ा सा गिरा है। पीएसयू बैंक भाई साहब सोया हुआ सांप, इस पे डिसिप्लिन से काम करिएगा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस पे डिसिप्लिन से ही काम करिएगा। तो ये चीज़ है। रियलिटी हल्का माइनस में है, बाकी ऑयल एंड गैस ओके ओके है। स्ट्रेटजी में आ जाइए तो अल्फा आज थोड़ा सा ठीक है, मतलब कम माइनस है 0.36, और लो वॉलेटाइल 30 ETF ये है। तो अल्फा चल ही नहीं रहा है, देखिए ना स्ट्रेटजी में सब माइनस है, सब माइनस है एक तरफ से, कोई भी स्ट्रेटजी ले लीजिए, बीटा भी सब माइनस है, टोटल स्ट्रेटजी आपको माइनस में दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थेमेटिक में कमोडिटी में हल्की तेजी है, कंजम्पशन में थोड़ी बिकवाली है, सीपीएसई में नॉर्मल है, सरकारी कंपनी इंफ्रा एकदम साइलेंट है, तो मोटा मोटी ठीक है। सेक्टर लीडर ये तो एज नॉर्मल है, मैन्युफैक्चरिंग में हल्का सा प्लस है। कल आप लोग को दिखाया था ना एक ETF जो 20% भागा था, आज जाके देखिएगा वो 17% डाउन भी होगा। तो इस सब चक्कर में अपन नहीं फंसना है ना, इसका ध्यान रखिए। डिफेंस में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, बाकी ईवी भी ओके ओके है, ईवीआई इंडिया मोटा मोटी ठीक है। तो कुल मिला के ठीक ठाक चल रहा है। और एमओ कैपिटल में हल्का, मैं तो चाह रहा हूँ एमओ कैपिटल थोड़ा सा नीचे आए ना, तो बढ़िया है, अच्छा से पोजीशन बन सकता है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर लॉजिस्टिक में तेजी है, वही सेक्टर में तेजी है जहां जीएसटी का बेनिफिट है और इंटरनल ग्रोथ में जहां है, बाकी बॉन्ड भी ओके ओके है। तो कुल मिला के मार्केट सही है
और पॉजिटिव होना कोई बड़ी बात नहीं है, होना ही था, है ना? तो बिल्कुल चिंता नहीं करने का। कल आईटी में ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो जाएगा, काहे नहीं आज गिरा? हो गया, गिरवे नहीं किया। हम तो चाह रहे हैं कि आईटी गिरे, गिर ही नहीं रहा, तो हम क्या करें? आप ही बताइए। तो डिसिप्लिन फॉलो करिएगा, मार्केट डेली चलता है, मार्केट डेली चलता है, डिसिप्लिन पे ध्यान रखिए, बाकी साथ बने रहिए। और अभी ऐसा कोई मूवमेंट ही नहीं दिख रहा, सब जगह पैसा लगाए हैं, पोर्टफोलियो अप है, शांति से बैठे हुए हैं, कोई चिक-चिक नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग को समझ में आ गया होगा। गोल्ड सिल्वर में जिनके पास लॉन्ग टर्म है, तो थोड़ा-सा कुछ परसेंटेज डिसिप्लिन से प्रॉफिट भी हल्का-हल्का बुक करिए। जो स्विंग में लिए हैं, वो स्विंग में कर सकते हैं। कल इंट्राडे में लिए, कल इंट्राडे में बेनिफिट हो रहा था गोल्ड सिल्वर। तो ओवरऑल ऑल ओके है, ठीक है? पोजीशन होना चाहिए, ये मान के चलिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।